ये पीछे बैठे हैं, चार्मिन आ गया अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शनाज ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। और अभी जो लास्ट ब्लॉग मैंने एंड किया था वहीं से इसका स्टार्ट कर रही हूँ। निकल गए थे हम घर से बॉम्बे आने के लिए, और जो भी है आप लोगों ने देखा ही लास्ट ब्लॉग। और बहुत सारा प्यार आप लोग दे रहे हैं मेरे ब्लॉग्स को, बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आप सबका बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा थैंक यू आप सबको। जो भी लोग टाइम निकाल के मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, थोड़े से देखते हैं या पूरे देखते हैं, जितने भी देखते हैं, आप सबका थैंक यू बहुत सारा। इसी तरह सपोर्ट करिए, व्लॉग्स देखते रहिए। जो लोग व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं उन लोगों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और बस इसी तरह मुझे मोटिवेट करिए। और मेरा रेसिपी चैनल भी है जिसके बारे में मैंने काफ़ी टाइम से बात ही नहीं करी, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं उस पर कुछ रेसिपी पोस्ट करूँ। लास्ट रेसिपी मैंने कब डाली थी मुझे तो ये भी ख्याल नहीं कब मैंने पोस्ट करी थी, क्योंकि इतने टाइम से हम शादी की तैयारियों में और सारी बात चीज़ों में इतने ज़्यादा मैं बिजी हो गई थी कि रेसिपी वगैरह स्पेशली बना के मैंने उस पर कोई पोस्ट नहीं करी, अपलोड नहीं करी। तो वो रेसिपी चैनल भी मेरा एक है, शनाज किचन रूटीन के नाम से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उस पर पहले की बहुत सारी रेसिपीज़ डली हुई हैं रमज़ानों की, और जो मेरे सबसे पहले व्लॉग्स थे, स्टार्टिंग में जो मेरे व्लॉग्स थे वो सब उसी पे ही अपलोडेड है, क्योंकि मैं सबसे पहला चैनल मेरा वही था। बट अब मैं उसको सेपरेट कर लिया, रेसिपी मैं उस पर अपलोड करती हूँ और व्लॉग्स जो है इस चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज काफ़ी महीने हो चुके हैं इस चैनल के बारे में मैंने बात नहीं करा, तो आप लोग सोचेंगे कि वो बंद तो नहीं हो गया, बट वो बंद नहीं हुआ है। अभी मैं उस पर रेसिपीज़ जो है ना अपलोड करूँगी। मुंबई पहुँच जाए उसके बाद में इंशाल्लाह फिर देखते हैं कब रेसिपी बनाती हूँ और कब अपलोड करती हूँ। निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुंच गए हैं, और अब ये फ़ायदा हो गया कि हर जगह एक्सीलेटर लग गए, तो इजी हो जाता है आना और जाना, मतलब स्टेशन पे पहुंचना, प्लेटफॉर्म पे बहुत इजी हो जाता है। बस खड़ी है, ट्रेन नंबर 222222 हजरत निजामुद्दीन रास्ते में दिया काफ़ी टाइम पहले हम लोग आ चुके थे, 4:15 हम पहुंच गए थे, और ट्रेन का टाइम था आई थिंक 5:10 समथिंग था। लेकिन हम लोग 1 घंटा पहले, हमारा यही है हमेशा से कि हम 1 घंटा पहले ही पहुंच जाते हैं, ताकि भागम दौड़ी ना हो एंड मोमेंट पर, और परेशानी ना हो बच्चों के साथ में। पहले जाके आराम से बैठ जाओ तो कोई मसला ही नहीं है इसमें, टाइम से पहले पहुँच जाओ। और आने के बाद जैसे हम बैठे, पानी की बोतल आ गई, फिर उसके बाद में हिंदी का न्यूज़पेपर आ गया। तो बस मैं ये शारबिन को दे रही थी कि बेटा इसको पढ़ो, ट्राई करो, आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी, पैराग्राफ पढ़ाओ, जो भी तुमसे पढ़ सकते हो इसको पढ़ो। तो बस यहाँ पर मैं दे रही थी। और जो दादी ने लोगों को चॉकलेट्स दी ना, ये सब वो खाने में लगी हुई थी। जितनी भी चॉकलेट्स दी थी ना वो सारी उन्होंने ट्रेन में ही निपटा दी थी। इतने ज़्यादा शौकीन है, और वो तो हर बच्चे चॉकलेट के शौकीन होते हैं। बॉम्बे जाने के बाद तो इनको मिलने से रही चॉकलेट्स, इसलिए इन्होंने सारी ट्रेन में ही निपटा दी थी। ट्राई कर रही है, कह रही मम्मा ये किस टाइप की हिंदी, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा आप पढ़ो, जितना आपको समझ आ रहा है आप उतना पढ़ो, कोई तो 1-2-4 लाइन कम से कम ट्राई करो। हिंदी में, मैथ्स में सबसे अच्छे नंबर्स आते हैं शारमिन के स्कूल में, लेकिन उसको हिंदी बिल्कुल नहीं पसंद है। वो उसका बस चले तो वो हिंदी हटा ही दे, सिलेबस में से ही हटा दे। और अब तो उसको खैर मराठी भी मिल गई है, जब से मुंबई शिफ्ट हुए हैं, तो मराठी भी उसका सब्जेक्ट। अस्सलाम वालेकुम चाची, मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही, दादी की भी, दादू की भी, आपकी सबकी याद आ रही। अब जल्दी से चाचू को लेके आ जाओ मुंबई, ताकि हम लोना भी आला है और सपना भी आना है। चलो चाची को बाय कर दो, बोलो जल्दी से बॉम्बे आना, जल्दी आना। नीचे बैठो आराम से, नीचे बैठो। बाय बाय दिल्ली। सी यू सून। शनाया ट्रेन चलने लगी। शनाया हम जा रहे हैं दिल्ली से। कहाँ जा रहे हैं हम? मुंबई। फिर आपको वहाँ पे दादी की याद
ऐसे लग रहा है कि हम आज ही तो आए थे वहाँ से, कैसे 15 दिन निकल गए पता ही नहीं चला। कहीं से भी जाते हैं ना बहुत अजीब लगता है, मन एकदम उदास हो जाता है सच में। जब मैं बॉम्बे से भी जाती हूँ ना काफ़ी टाइम रहने के बाद, तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं। फिर दिल्ली से जब आते तब तो वहाँ से बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ पे तो पूरी फैमिली रहती है। तो जब सब मतलब इन लॉज सारे वहीं रहते हैं। और हाँ, मुझे इससे याद है इन लॉज से कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि मुझे लगता है कि बहुत लोगों का यही क्वेश्चन है, कुछ पूछ लेते हैं कुछ नहीं पूछ पा रहे कि मैं कहाँ से हूँ। यही पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, या आप कहाँ से हो, या ब्लॉग कहाँ के हैं। तो मैं मुंबई से हूँ, और बट मेरी शादी जो है वो दिल्ली में हुई है, मेरा ससुराल जो है वो दिल्ली में है, बट मैं हूँ मुंबई से। और फिलहाल मैं मुंबई ही शिफ्ट हो गई हूँ। ऐसे नहीं कि शादी होते मुंबई शिफ्ट हो गई, 10 साल मैं रही हूँ दिल्ली में शादी के बाद, क्योंकि वहीं पर मेरा ससुराल है, सही वहीं पर मेरा सारा कुछ सामान वगैरह सब कुछ वहीं पर है। लेकिन अब जो है ना, मेरे हस्बैंड की जॉब बॉम्बे में शिफ्ट हो गई है। पहले वो दिल्ली में जॉब करते थे, बट अभी फ़िलहाल उनको जो नया प्रोजेक्ट मिला है, जिस प्रोजेक्ट में वो नए हैं, बोइंग में है वो इस वक्त, तो बोइंग का जो नया प्रोजेक्ट उन्हें मिला है उसकी वजह से वो मुंबई शिफ्ट हो गए। तो इसके लिए हम भी यहाँ पर आ गए साथ में, क्योंकि अकेले उनका रहना तो मतलब पॉसिबल नहीं है ना, कि अकेले रहें, खाना पीना, फिर घर में बहुत सारी चीज़ें होती है, कपड़े धुलना, ये सब चीज़ें। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, तुम साथ में जाओ, और कोई ज़रूरत नहीं उसको वहाँ पर अकेला छोड़ने की। तो इसलिए मैं भी अपने हस्बैंड के साथ में बच्चों को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गई हूँ। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि अब मैं कहाँ से हूँ और कहाँ की हूँ, कैसी हूँ। तो यहाँ पर जो है ना वो आया हुआ था, क्या कहते हैं, स्नैक्स टाइम था। आप लोगों ने देखा क्या क्या स्नैक्स था, बातों बातों में मैं बताना ही भूल गई कैसा था क्या था। इनका जो सैंडविच होता है ना, ये कैरेट वाला, इसमें गाजर और दही मेयोनीज वगैरह होती है, बहुत टेस्टी होता है। बच्चों ने तो खाया नहीं, क्योंकि बच्चों को कहाँ हेल्दी चीज़ें पसंद आती है, लेकिन मुझे इन लोगों का इस ट्रेन का ये वाला सैंडविच बहुत अच्छा लगता है। गाजर और इसमें दही और स्पाइसेस होते हैं। और यहाँ पर शारमीन जो है ना चाय बना रही थी अपने लिए, क्योंकि मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, और ट्रेन की तो मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ। वैसे भी मैं चाय नहीं पीती हूँ। ठंड जब ज़्यादा पड़ने लगती है, कभी कभार ऐसा होता है ना कि ठंडा मौसम हो गया, तब मैं कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ। चाय मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। आई नो कि जो भी चाय के लवर्स हैं, जिनको भी चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, वो इस चीज़ पे वो करेंगे कि ये कैसी चीज़ है। लेकिन हाँ, मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं। कभी मैंने पी होगी पता नहीं 10-15 साल पहले, कब मुझे याद भी नहीं है। तो मुझे चाय पी के ना नींद आती है, ये बात है, इसलिए मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो अब यहाँ पर जो है ना, देखा आपने किस तरह चाय नहीं और पानी लग रहा था। तो अब जो मेरे पास भी एक आया हुआ था ना, जो दूध का पाउडर ये होता है, जो मिल्क पाउडर, तो ये मैंने अपना वाला सैशे भी, क्योंकि मुझे तो चाय पीनी नहीं थी, तो ये भी मैंने शारमीन को दे दिया कि आप इसमें मिक्स कर लो अच्छे से, और फिर टेस्ट करके बताना कैसी है। बताओ कैसी है। अब सही है, बहुत अच्छी है। बैठे बैठे भूख तो लगती नहीं है ट्रेन में, एक ही जगह बैठना होता है, ना कहीं उठ के जाना ना कुछ, तो भूख इतनी लगती नहीं। बट फिर भी खाना आ गया था, और मम्मी ने भी वैसे बिरयानी दी थी पैक करके हम लोगों को, लेकिन हमने वो खाई नहीं, क्योंकि खाना ऑलरेडी मिल गया था ट्रेन में। तो ये बॉइल्ड राइस थे, और ये नॉनवेज था, क्योंकि बच्चे तो वेज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और मैंने अपने लिए मंगाया था वेज, हमने अपने लिए वेज मंगाया था, शारमीन के लिए नॉनवेज मंगवाया था, क्योंकि मैडम तो वेज खाएंगी नहीं, तो इसके लिए हमने नॉनवेज मंगवाया था। एक थे बॉइल्ड राइस करे हुए थे, और आई थिंक ये दाल थी, हाँ ये दाल थी, और दाल का पानी था। और ये इस वाले में था चिकन और दही। रोटी इनकी बहुत अच्छी थी, रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, छोटी छोटी थी, वो मैं दिखा नहीं पाई, और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा थी, और टेस्ट भी बहुत, जैसे घर की रोटियाँ होती ना, बिल्कुल वैसी रोटी थी। ये मेरी वेज थाली, पहले बच्चों को खिलाया, बच्चों को खिला के साइड पे बिठाया, फिर मैंने वेज खाया। पनीर की सब्जी थी, बाकी सब तो एज इट इज़ था सेम। आलू की सब्जी सब में सेम थी, लेकिन ये आलू की सब्जी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, बिल्कुल घर जैसा स्वाद लग रहा था ये आलू की सब्जी में। तो मैंने तो यही खाई, और उसके बाद में पनीर की ग्रेवी में से सिर्फ मैंने पनीर उठा के खा लिया, ग्रेवी छोड़ दी। उसके बाद में बच्चे सोने के लिए लेट गए थे, दैन फिर आइसक्रीम आ गई। बच्चों को तो सबसे फेवरेट होती है आइसक्रीम, और बस फिर उन्होंने आइसक्रीम वगैरह खाई, और फिर बच्चे दोनों सो गए। आप लोग बताइए कमेंट करके किस किस को ट्रेन में नींद आती है ज़्यादा, और किस किस को ट्रेन में नींद आती ही नहीं है, ऐसा लगता है कि जागते रहे। मैं उसमें से हूँ जिसको ट्रेन में नींद नहीं आती है, लेकिन मुझसे सोया ही नहीं जाता। मैं मोस्टली ना रात भर में जगी रहती हूँ, देखती रहती हूँ कौन कौन से स्टेशन आ रहे हैं। अच्छा लगता है मुझे बैठकर विंडो में से देखना,
स्पेशली रात में जब सब सो जाते हैं ना, मैं बस अकेली बैठी होती हूँ, तो वो टाइम बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए ज़्यादातर हम लोगों का ये होता है कि मैं साइड लोअर की ही सीट हम बुक करते हैं, प्रेफरेंस में साइड लोअर ही डालते हैं कि साइड लोअर हो तो ही टिकट बने, अदरवाइज टिकट ना बने। तो जब होता है तो फिर साइड लोअर ही मिलती है, अदरवाइज नहीं तो फिर टिकट नहीं बनती है। तो अब हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह में, और यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम था, क्लाइमेट था। और पता चला, हमें बात हुई जब बॉम्बे में, तो पता चला कि वहाँ पे तो बहुत बारिश हो रही है मुंबई में। तो हमने सोचा कि चलिए अब बारिश, हमने ये सोच कर गए थे हम जब मुंबई से गए शादी अटेंड करने, कि जब तक हम आएंगे तो बारिश तो नहीं रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जून जुलाई अगस्त सितंबर खत्म हो चुका है, तो अब अक्टूबर में तो क्या ही बारिश आएगी, ये सोचकर हम गए थे। तो मैंने सारे जो भी रेनी सीजन के कपड़े, रेनकोट वगैरह बच्चों के थे, सारे कुछ मैं पैक कर कर ही आई थी दिल्ली, कि अब जब जाएंगे तो बारिश का सीज़न तो होगा नहीं। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है मुंबई में, तो हमारे आते बारिश भी हमारे साथ साथ आ गई है। फिर अगेन वापस ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। इस व्लॉग में मैं सिर्फ खाना और ब्रेकफास्ट और ये स्नैक्स ही दिखा रही हूँ, क्योंकि अब ट्रेन में और है ही क्या कुछ दिखाने के लिए। तो ये बस अब मुंबई आने वाला थोड़ी देर में। आई थिंक इस वक्त बज रहे थे 8 बजे से भी पहले का टाइम है ये, 8 नहीं बजे थे, क्योंकि 8 बजे तो शारमीन उठ चुकी थी। तो शमीम के लिए मंगवाया था ऑमलेट, अंडा ब्रेड, क्योंकि वो तो उसके बिना ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, उनको नाश्ते में ऑमलेट ही चाहिए। तो और मैंने अपने लिए मंगाया था पोहा, क्योंकि मुझे ना ट्रेन का ऑमलेट अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, अजीब सी स्मेल सी आती है उसमें से, पता नहीं, मुझे अच्छा सा नहीं लगता। वैसे भी पोहा ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे उसकी जगह पर। तो मैंने पोहा मंगवा लिया। उसके बाद जब ट्रेन पानी पे से गुजर रही थी तो मैं सूर्य को असर पड़ रही थी। और आप सबको भी बता दो, जब आप पानी पे से ट्रेन गुजरती है समंदर पे से या किसी नदी से, तो सूर्य को असर का जो है ना कसरत से पढ़ा करें, तो उससे आपकी वो मैं चलो डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि उसके क्या जो है ना वो होते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। यहाँ पर मुंबई आते ही और लोकल दिखनी शुरू हो गई। तो शारमीन मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रही थी कि मम्मा ये लोग खड़े हैं, इसमें सीट नहीं होती है क्या ट्रेन में? तो मैंने कहा बेटा सीट होती है, लेकिन मुंबई लोकल में खड़े होने का मज़ा जो है ना वो सीट पे बैठ के जाने में नहीं आता है। क्योंकि हमने भी मुंबई लोकल से बहुत ट्रैवल किया है, कॉलेज जाया करते थे, मुंबई लोकल से बहुत मज़ा आता था सच में। अब तो पता नहीं कितने साल हो गए वैसे बैठे हुए, जैसे हम डेली ट्रैवलिंग में बहुत टाइम हो गया, जिस तरह से डेली ट्रैवल करते थे शादी से पहले कॉलेज जाने के टाइम पर, अब तो वो खैर टाइम नहीं है। बातों में पहुंच गए हम अपने घर, और घूम घाम के सारी दिल्ली शादी अटेंड कर ली। 6 महीने से 4 महीने से यही चल रहा था, शादी शादी शादी, बट फाइनली शादी हो गई, सब कुछ हो गया। बैक टू होम, वापस घर आ गए, और अब वापस से बैक टू रूटीन। वो सबसे ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि अब रोज़ डेली सुबह उठना है, बच्चों को ब्रेकफास्ट, वही सेम टिपिकल रूटीन, उठना, नाश्ता, खाना, ये सब चीज़ें। या क्या एक्साइटेड होता है वो देखते हैं, आप लोग व्लॉग्स में देख ही लेंगे। और ये वाली बिरयानी थी जो मम्मी ने पैक करके दी थी, और इसके साथ में मैंने बना लिया रायता। कुछ भी नहीं था घर पे वैसे तो, क्योंकि हम सब कुछ ही मैं देकर गई थी, ज़्यादा दिन के लिए रख के नहीं जाती हूँ। टमाटर, प्याज वगैरह सब कुछ मैं दे दिया था मैंने हाउस हेल्प को। तो आने के बाद मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया, फिर धनिया, पुदीना, नींबू, दही, छाछ, क्योंकि मेरा बड़ा मन था कि मैं बिरयानी जो है ना वो दही और रायते के साथ में खाऊं। तो बस आती सबसे पहले हमें बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। अभी तक किसी ने नहाया नहीं दिया, कुछ नहीं था, बस अपना हाथ मुंह धुला और बस हम खाना खाने बैठ गए। उसके बाद थोड़ी देर सोएंगे, क्योंकि नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। मुझे तो रात भर में सोई नहीं हूँ ट्रेन में, तो बहुत नींद आ रही थी। मैंने सोचा नहाएंगे बाद में, पहले सो लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सफ़र से आने के बाद फ़ौरन भी नहाओ ना तो अजीब सी बॉडी पेन होने लगती है। तो इस वजह से बस पहले खाना खाया, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, सो गए। और देखिए ओवन में कितनी मज़ेदार सी गर्म हुई बिरयानी, गर्मा गर्म। फिर हमने ये खाई और फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर अभी आप लोग आगे तक हम लोग दोनों सो रहे थे ना, बच्चे तो सोते नहीं है, बच्चों को कहाँ नींद आनी, तो ट्रेन में सोकर आए हैं। तो ये दोनों पेंटिंग कर रहे थे, कलर्स कर रहे थे, और इन्होंने क्या हालत बनाई हुई भी आप लोग आगे देखिए। हाथ दिखा दो जरा अपने आईज में, हाथ दिखा रहा जरा अपने, ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके हाथ दिखाओ, यहाँ पर लाओ तक नीचे कैमरे में, ये देखो, दूसरा हाथ दिखाओ, दूसरा हाथ दिखाओ। सब देखेंगे ना, अभी देखो शनाया के हाथ कितने गंदे हैं। लो स्पून से खाओ, पकड़ो। रियल में
आई शनाया वेट 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 वेट, देखो मेरी प्यारी 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 सी बेटी मेरे पैर दबा रही है ना शारमीन। अम्मा थक गई है ना ट्रेन में बैठे बैठे। दोनों बेटी मेरे मम्मा के पैर दबा रही है माशाल्लाह। शनाया आराम से। कुछ भी कर सकती है। और दूसरी तरफ नेहल और बसीर एक दूसरे पे वार कर रहे थे। इतने सारे दिनों का बिग बॉस पेंडिंग था, फिर उसके बाद में शाम में हमने बिग बॉस चलाया कि चलिए बिग बॉस देखते हैं, वीकेंड के बाद से स्टार्ट करते हैं कि क्या है। पूरा तो नहीं देख पाएंगे इतने दिनों का, देखने बैठेंगे तो फिर बस इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या देख पाते हैं क्या नहीं, क्योंकि हम लोग जो है बिग बॉस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं। आप लोग बताइए प्लीज़ कमेंट करिए कौन कौन है बिग बॉस का जो देखने वाला फ़ैन, और किस किस को आप लोग सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ कमेंट करिए। यहाँ पर हो रही थी छठ पूजा की तैयारी, हो ही रही थी छठ पूजा, तैयारी नहीं हो रही थी। यहाँ पर स्विमिंग पूल इस तरह से बनाया हुआ था, और जो भी हमारी बिल्डिंग की लेडीज़ हैं वो यहाँ पर छठ पूजा कर रही थी। इसमें बहुत अच्छी उन्होंने लाइटें भी लगाई थी। अब शाम होगी ना तब आप लोग देखेंगे, अभी तो यहाँ पर लाइटें नहीं इतनी दिख रही क्योंकि शाम का टाइम है। जब रात हो जाएगी ना अंधेरा तब ये लाइटें दिखेंगी। बहुत अच्छा सा इन्होंने सेटअप लगाया था। यहाँ तक पहुँच ही गए आप लोग मेरा व्लॉग देखते देखते, और अगर अभी तक ये लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और शेयर कर दीजिए उन लोगों से जो लोग व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं। और प्लीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी बोलने की स्पीड इससे पहले भी मैंने पूछा था, अभी भी मैं वापस से पूछ लेती हूँ कि मेरी बोलने की स्पीड सही है, आप लोगों को मेरी बातें समझ आती है। ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलती, तो अपनी स्पीड में थोड़ी कम कर लूँ। ये दिवाली की लाइटिंग वगैरह अभी तक लगी हुई है। बच्चे नीचे फुटबॉल खेल रहे हैं, और ये छठ पूजा ख़त्म हो गई है। अभी इसका ये लगा बना हुआ है जो इनका वो था ना, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आता। जब मैं एक तो वॉइस ओवर ये जब बोलने बैठती हूँ ना मैं व्लॉग में, तो मुझे याद ही नहीं आता कि क्या बोलना है, क्या कहा जाए। छोड़िए बाद में बताएंगे क्या है, याद ही नहीं आ रहा है। मुझे कुछ कहना था मैं भूल गई हूँ। बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना दिवाली का। दिवाली पे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे एक तो फायर क्रैकर्स बैन नहीं है मुंबई में, और लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। दिल्ली में कैसी होती है मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन यहाँ पे दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती है। यहाँ पे देखिए अभी भी कुछ कुछ बिल्डिंगों में ना वो लगी हुई है, दिवाली की जो लाइट्स होती है ना वो अभी भी लगी हुई हैं। अच्छी लगती है इस तरह से रोशन रोशन। बारिश ही नहीं रुक रही, अब थोड़ी सी बारिश रुकी है। मैंने सोचा था शाम को नीचे जाऊंगी, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अब रुक गई है सेटअप। मैं ये कह रही थी, ये मुझे याद आ गया बात करते करते, कि जो सेटअप लगा था छठ पूजा का ये अभी नहीं हटाया है। ये इस तरह से था उस टाइम पे ना, शाम का टाइम तो लाइटें नहीं समझ में आ रही थी, अब समझ आ रही है। चलिए व्लॉग को करती हूँ एंड यहाँ पर, और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से। और जो जो मैंने कहा है उस सब पे कमेंट करना है, जो जो मैंने बताया है नहीं याद है तो वापस से जाके वीडियो देखिए और मुझे बताइए कमेंट करके। ये भी बताइए कि आप लोग मेरे व्लॉग जो है ना कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं। और दुआ में बहुत बहुत याद रखिए, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।